हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज़फुल इन मैनी फील्ड्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर्स। ठीक है, तो उसके बाद में गिवन है टू असेस द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वन हैज़ टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज स्केल and keep the record meticulously. Possibility of different outcomes can be assessed during the record. For this purpose, rules are formulated in statistics. मतलब कि हम किसी बारे में अगर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट डाटा हो सकती है, किसी को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। देन उसके बाद में जो यहाँ पे we usually find the specific property in the numerical data collected in a survey that scores have a tendency to cluster around a particular store। कि मतलब कि बीच में कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा, कुछ एक स्कोर होगा। अगर एक डाटा है जैसे कि 30, जैसे टेम्परेचर हम लेते हैं, टेम्परेचर कितना वेरी करता है एक दिन में, है ना, एक घंटे के बीच में 30, 31 डिग्री, 32 डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो डाटा है ये कोई भी एक मीन के आसपास ही घूमेगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एक दिन का डाटा है, ओके, फर्स्ट डे। सेकेंड डे में भी आपका देखना है यहाँ पे 29, 30, 31, इस तरह से, मतलब कि कोई ना कोई एक नंबर के आसपास ये टेम्परेचर हमारा वेरी करेगा। ठीक है, दिस स्कोर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब कि वो जो कॉमन नंबर होता है, मीन जो होता है इनका, वो पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है। द नंबर इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन उसके बाद में एक्टिविटी गिवन है, मेजर द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। वी फाइंड दैट द हाइट्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स क्लस्टर नियर अ स्पेसिफिक नंबर। एक्टिविटी 2, कलेक्ट नंबर ऑफ फॉलन लीव्स। अच्छा, ठीक है, तो हम एक्टिविटी 1 करते हैं। जैसे कि हमारी हाइट है, जैसे कि हम लेते हैं कि आपकी क्लास में हाइट होगी एक 160 सेंटीमीटर एक पर्सन की, दूसरे की होगी 162 सेंटीमीटर, तीसरे की 163 सेंटीमीटर, चौथे की 161 सेंटीमीटर। इस तरह से हम 5 स्टूडेंट का ले लेते हैं। ठीक है, 165 सेंटीमीटर। तो 5 स्टूडेंट्स की हाइट हमने कंसिडर कर ली। तो इनका मीन क्या होगा, तो हम पाँचों को ऐड करेंगे। 5, 6, 9, 11, 7, 6, 13, 19, 25, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 811। ठीक है, 811 बाय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे द मीन ऑफ स्टेटिस्टिक डाटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो 811 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 एक 5, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 पॉइंट 2। ठीक है, 162.2 सेंटीमीटर। मीन इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक है, तो ये एक्स बार की वैल्यू हो गई एंड इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा। मतलब कि जो एवरेज हाइट निकली, ठीक है, उन 5 स्टूडेंट्स का, वो कितना निकला, 162.2 सेंटीमीटर। पेज नंबर 130 पे गिवन है मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन निकालना
सो कि मीन कैसे निकाले, तो डायरेक्टली मेथड यहाँ पे गिवन है, डायरेक्ट मेथड। सो तो ये एक टेबल गिवन है, एग्जांपल द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर वर्कर। सो टाइम गिवन है 15 से 20 घंटे, 20 से 24 घंटे, ऐसा एग्जैक्ट नहीं गिवन है। ओके, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी गिवन है कि इतने नंबर ऑफ़ वर्कर 15 से 19 घंटे लेते हैं काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का यहाँ पे गिवन है मेथड कि आपको ऐसा टेबल बनाना होगा, उसमें कि क्लास डिसाइड करनी होगी जो कि गिवन होगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। ये होता है क्लास, ठीक है, 15 से 19, 20 से 24, और ये होगा क्लास मार्क बोले तो इन दोनों का मीन। ठीक है, बीच का जो नंबर वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखेंगे 17। 15 से 19 के बीच में क्या है 17, 20 से 24 के बीच में 22, 25 से 29 के बीच में 27, 30 से 34 के बीच में 32, उसी तरह से 37 आया। और फ्रीक्वेंसी ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स है जो कि गिवन होता है, मतलब ये गिवन होता है हमारे पास और ये गिवन होता है। ओके, उसके बाद में क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी, इसको हम एक्स आई बोल रहे हैं, इसको हम एफ आई बोल रहे हैं। तो एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे, मीन इक्वल्स टू एक्स बार से डिनोट करेंगे, समीशन ऑफ एक्स इंटू एफ आई। ये पूरा हम ऐड करेंगे 1265 डिवाइड बाय एन। एन क्या है, समीशन ऑफ एफ आई मीन्स नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितनी है 50, तो फिर ये डिवाइड करने के बाद में कितना आया 25.3 घंटे। तब द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ वर्कर इज़ 25.3 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है ये मीन वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे कि कोई यहाँ पे सिर्फ 17 घंटे में एक व्यक्ति काम कर ले रहा था, ठीक है, 10 वर्कर्स ऐसे थे जो 17 घंटे में 15 से 19 घंटे के बीच में कार्य कर पा रहे थे। तो जो ये जो निकला है ये एवरेज पूरे ग्रुप का निकला है। ओके, सेकंड एग्जाम यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 0 से लेके 20% के बीच में 3 विद्यार्थियों को मिला है। एज्यूम्ड मीन मेथड, सो ये नेक्स्ट पार्ट है। एज्यूम्ड मीन मेथड में किसी भी टेबल में जो गिवन होता है उसमें से किसी एक को हम मीन मान लेते हैं और उसी के आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेज नंबर 133 पे गिवन है, द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। सो डेली सेल गिवन है, ठीक है, क्लास मार्क, क्लास ये जो है ये, और नंबर ऑफ़ वेंडर्स ये क्या है फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्लास मार्क निकाल लेंगे दोनों के बीच का, तो 1250 आ गया। सो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसमें से देखिए 2250 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है, कि ये एज्यूम कर लिया हमने कि 2250 क्या है, ये मीन है। ओके, अब इसको हम जो डिफरेंस है एक्स आई माइनस ए, ये जो है ये एक्स्ट्रा स्टेप है, उसमें क्या करते थे हम एक्स आई इंटू एफ आई और एफ आई का सम, दो चीज़ें हमको चाहिए होती थी, तो इसमें हम डी आई का इस्तेमाल करते हैं। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ओके, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे। तो इस 2250 में से 2750, ठीक है, 2750 में से 2250 माइनस करेंगे तो 500, वैसे ही इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाने के बाद में फ्रीक्वेंसी आया है नंबर ऑफ़ वेंडर्स
तो ये 15, 20, 35, 40 ये गिवन है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो इनका सम कर लेंगे एफ आई का, ये नंबर ऑफ वेंडर्स हो गए, एक्स आई इंटू डी आई हो गया। तो अब इसके बाद क्या स्टेप होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेप्स गिवन है। सो ये सब स्टेप हम पहले ही कर चुके हैं। डी आई निकाला, फिर एक्स एफ समीशन ऑफ एफ आई निकाल लिया, फिर एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। सो डी बार निकालेंगे तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, माइनस 10,000 आया था डिवाइड बाय एफ आई आया था टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स 100। तो डी बार आ गया -100। तो मीन क्या होगा, मीन का ये फॉर्मूला हो गया, एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार, ये क्या है माइनस में आया है, ठीक है। तो 2250 माइनस ये आ गया फाइनल आंसर। ये एक सॉल्ड एग्जांपल गिवन है जिसमें कि डेली वेजेस गिवन है, देन नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। ओके, सो इसमें हम टेबल बना लेंगे जिसमें कि डेली वेज गिवन है, फिर क्लास मार्क बनाएंगे एक्स आई, उसके बाद में डी आई निकालेंगे, देन फ्रीक्वेंसी ये भी गिवन है यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो इनमें से सबसे बीच वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, क्लास मार्क में, उसको हम एज्यूम्ड मान लेंगे कि ये मीन है। ओके, और उसका जो डिफरेंस रहेगा एक्स आई माइनस 300, 300 क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ओके, एक्स आई यहाँ की वैल्यूज़ है, तो ये माइनस करेंगे, 220 माइनस 300 माइनस 80 माइनस 40 0 40 80। उसके बाद ये आ गया एफ आई इंटू डी आई निकाल लेंगे। उसके बाद में समीशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लेंगे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कर लेंगे। उसके बाद में जो डी बार होगा वो क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, तो 320 अपॉन 50, तो डी बार आ जाएगा हमारा 635 पॉइंट 4, 6.4। ओके, तो डी बार आ गया 6.4। एज्यूम्ड मीन क्या है 300 प्लस 6.4, तो यही आंसर में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके गिवन है। 6.4 आ गया, फिर मीन आ गया एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू 306.4। देयरफॉर हमारा आंसर है द मीन ऑफ डेली वेजेस इज़ 306.40। उसके बाद में गिवन है स्टेप डेविएशन मेथड। जिसमें कि ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बनाए गए हैं, फर्दर एडवांस होती गई है, ऐसा ही यहाँ पे लिख के दिया गया है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। सो टू reduce the calculation still further we use step deviation method। सो इसमें क्या होगा कि टेबल हम वैसे ही बनाएंगे, उसमें सिर्फ इंक्लूड क्या होगा कि जी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड में करते ही थे। उसके बाद में यू आई की वैल्यू निकालेंगे डी आई अपॉन जी, जी सी डी, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, मतलब कि ऐसे वो नंबर जिससे बाकी वो जो टेबल में जो नंबर्स होंगे वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। फाइंड द मीन यू बार, ठीक है। इस केस में अब यू बार से डिनोट किया जा रहा है, तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे,
एक्स बार मीन इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस यू बार इंटू जी। ये मीन यू बार है ऑल यू आई के लिए। तो चलिए सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये टेबल गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज़, तो इसका हम एज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे हम 2200 लिखा गया है और डी आई की वैल्यू 400 लिखी गई है, ठीक है। तो टेबल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इस केस में क्लास मार्क निकाल लिया, एक्स मार्क एक्स आई। फिर एक को हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से एज्यूम कर लिया कि ये मीन है, तो 2200 को मीन मान लिया गया। सो वो अब डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। इस डी आई के थ्रू में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सभी नंबर जो है, ठीक है, डी आई ये 400 से डिवाइड हो रही है। तो यू आई की वैल्यू निकालेंगे डी आई अपॉन जी। अब जी क्या है, 400, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम कर लिया गया है कि जी जो है वो 400 है, क्योंकि ये सब 4 के मल्टीपल हैं, 8 4 12, ठीक है। तो फिर यू आई की वैल्यू निकाल लिया डी आई अपॉन जी, तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो है ये फ्रीक्वेंसी में आ गया, एक्स एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे और डिवाइड बाय एफ आई। तो यू बार निकल जाएगा -15, 0.15। फिर इस मेथड से ये जो फार्मूला है इसके थ्रू एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार इंटू जी। एज्यूम्ड मीन था 2200, यू बार कितना आया है -0.15 और जी की वैल्यू है 400। तो ये सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यूज़ आई है वो आई है 2140, ठीक है। द मीन ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट और इन हेल्थ इंश्योरेंस इज ₹2140। पेज नंबर 137 पे ये सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें कि फंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। इसके बाद में यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, तो 1250 को एज्यूम्ड मीन मान के फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है।